नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में हाथियों ने मचाया उत्पात। 100 से अधिक गांव में 2 माह से रात का कर्फ्यू, बच्चों का स्कूल छूटा। जमशेदपुर के चाकुलिया वन क्षेत्र के 4 प्रखंडों की 19 पंचायतों के 100 से अधिक गाँवों में हाथियों के आतंक के कारण रात का कर्फ्यू है। धान का कटोरा कहे जाने वाले चाकुलिया एवं बहरगोड़ा के खेतों में धान का एक दाना नहीं बोया गया है। यहाँ पर करीब 150 हाथी पिछले 2.5 माह से डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग कुछ कर नहीं पा रहा। इस साल 15 फरवरी से अब तक 8 लोगों को हाथी मार चुके हैं और कई घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि बड़वाड़ा पंचायत के पुरना पानी गाँव में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। खेती बाड़ी पूरी तरह से तबाह है। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची में लगभग 300 करोड़ की लागत से खुलेगा कौशल विकास कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण पर फिर से जोर दिया और कहा कि प्रेक्षा फाउंडेशन एवं सरकार के सहयोग से अब तक 30,000 युवक युवतियों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रशिक्षण को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए रांची में लगभग 300 करोड़ की लागत से कौशल विकास कॉलेज भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित ITI कौशल विकास कॉलेज नर्सिंग एवं कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित 500 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए बातें कही। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साधा निशाना, कहा कि राज्य सरकार को सलाह देने के बदले राज्यपाल कर रहे केंद्र की योजनाओं का प्रचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल राधाकृष्णन भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं का काम कर रहे राज्यपाल राज्य सरकार को उचित परामर्श देने के बदले केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के नेता मोदी जी के 9 साल का गुणगान तो कर ही रहे, अगर राज्यपाल ही यह काम करने लगेंगे तो भाजपा के नेता क्या करेंगे। बड़ी खबर, आम जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं खुद आपके बीच आया हूं। दोपहर के बाद राज्यपाल सिमडेगा पहुंचे और राज्यपाल राधाकृष्णन सदर प्रखंड के अरानी गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के हर नागरिक के पास अपना घर हो और जिले का हर बच्चा शिक्षित हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अधिकारियों को काम करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हर घर में नल के द्वारा पेयजल की आपूर्ति हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। पंचायत के ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद करते उनकी समस्या भी सुनी और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर। बाल श्रम और SC/ST प्रताड़ना का मामला है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। मामला बाल श्रम और SC/ST प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ रांची पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। अरगोड़ा थाने में 7 अगस्त 2021 को श्रम अधीक्षक अविनाश कृष्ण ने FIR दर्ज कराई थी। बड़ी खबर, कोयला कारोबारी राजू झा हत्याकांड में बिहार से 2 आरोपी धराए, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले में दुर्गापुर के कोयला कारोबारी एवं व्यवसायी राजू झा की हत्या मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार के वैशाली जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुकेश कुमार वैशाली के मथुरा चक का निवासी है, जबकि पवन कुमार गोधवनपुर का निवासी है। दोनों को वर्धमान कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उनकी जमानत नामंजूर हो गई है। बड़ी खबर, बकरीद को लेकर झारखंड में सुरक्षा के बड़े इंतजाम। 2000 जवानों ने संभाली राजधानी की कमान। झारखंड पुलिस बकरीद को लेकर अलर्ट है। त्योहार के मौके पर वातावरण न बिगड़े, इसे लेकर थानों में शांति समिति की बैठक की गई है और बकरीद को लेकर झारखंड की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची में एक तरफ जहां शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, वहीं SSP के नेतृत्व में शहर के सभी संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किया गया है। रांची SSP ने बताया कि राजधानी में बकरीद की सुरक्षा को लेकर 2000 जवान तैनात किए गए हैं। एक बार, झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत भरे जाएंगे गड्ढे, मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर लाने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई है। DDC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस समीक्षा बैठक में कहा गया कि मनरेगा योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है। यह भी कहा गया कि राज्य के सभी DDC को मनरेगा कार्य की पूरी तरह से निगरानी करते हुए मनरेगा से संचालित योजनाएं धरातल पर दिखाई देने का निर्देश दिया है। साथ ही मनरेगा से संचालित योजनाओं को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी DDC को दिए गए। बड़ी खबर, झारखंड में अब लड़कियों की तरह लड़के भी ले पाएंगे नर्सिंग की ट्रेनिंग। CM हेमंत सोरेन प्रेक्षा फाउंडेशन ITI कौशल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए।
और यहाँ पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लड़कियों की तरह लड़कों को भी नर्सिंग की ट्रेनिंग की मान्यता देने का फैसला लेगी। झारखंड में अब लड़कियों की तरह लड़के भी नर्सिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा संचालित ITI कौशल कॉलेज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है और कहा कि राज्य सरकार जल्द इस संबंध में निर्णय करेगी। इस मौके पर सीएम ने ITI कौशल कॉलेज नर्सिंग और कल्याण गुरुकुल के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के बाद विभिन्न संस्थानों में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया है और यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षित महिलाओं के द्वारा संचालित सेवा कैफे का भी उद्घाटन किया। झारखंड विधानसभा घेराव मामले में पूर्व विधायक अमित महतो ने किया सरेंडर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया था यह आरोप। झारखंड के रांची में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने विधानसभा घेराव मामले में अपर न्यायायुक्त PK शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया है। अमित के खिलाफ साल 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद रांची के धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति सड़क जाम करने सहित कई आरोप लगाए गए थे। इस केस में उन्होंने रांची सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और यह भी याचिका खारिज हो गई। बड़ी खबर जमीन विवाद, तलाक और उत्तराधिकार पर तकरार है। समान नागरिक संहिता को मुस्लिम ही नहीं आदिवासी भी नहीं कर पा रहे स्वीकार। अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद बीजेपी अपने घोषणा पत्र के तीसरे सबसे अहम एजेंडे समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ रही है। साल 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द सियासी शोर और भी बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता का जिक्र कर इसके संकेत दे दिए हैं। बीजेपी नेतृत्व तो समान नागरिक संहिता को लेकर जितना अड़ा हुआ दिख रहा, समाज के दूसरे वर्गों से इसका उतना ही तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे प्रखर विरोध मुस्लिम समाज से हो रहा, लेकिन भारत के आदिवासी समाज में भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद है। आदिवासी समाज ने UCC का ये कहकर विरोध किया है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो उनकी स्वतंत्र अस्मिता सवालों के घेरे में आ जाएगी। बड़ी खबर, नियोजन नीति के नाम पर हेमंत सरकार युवाओं को भड़का रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता और रिटायर्ड DIG राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को भड़का रही है। जिस नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने 2002 में खारिज कर दिया था, उसे दोबारा लागू करने का प्रयास किया जा रहा। राजीव रंजन पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि युवा 1932 और 1964 के खतियान को कहां तक तलाशेंगे। जब झारखंड में खतियाने जमीन है ही नहीं तो युवा लेकर कहां से आएंगे। सरकार अंतिम सर्वे को मान ले, अन्यथा झारखंड राज्य का गठन कराने के बाद सर्वे करा लिया होता। अब बारी भीतरी के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। 100 साल तक रहने के बाद भी कोई अपने आप को झारखंडी नहीं कह सकता, यह घोर अन्याय होगा। बड़ी खबर, झारखंड में आदिवासी परिवार के धर्मांतरण की कोशिश नाराज ग्रामीणों ने घेरा। झारखंड के गिरिडीह में आदिवासी परिवार के धर्मांतरण कराने की कोशिश 2 लोगों को भारी पड़ी। उन्हें ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई, अन्यथा कोई अनहोनी हो सकती थी। मामला गिरिडीह की जिला के देवरी अंचल स्थित भेलवा घाटी थाना अंतर्गत ग्राम चंदनी टोला साल बिहार का है। यहाँ एक आदिवासी परिवार के 4 सदस्यों का धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीणों को जब इसकी सूचना लगी तो विरोध जताया। सूचना मिलने पर भेलवा घाटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रार्थना कराने वाले ईसाई समुदाय के 2 पास्टर को कब्जे में लेकर भेलवा घाटी थाने ले गई। बड़ी खबर, झारखंड में NGT के रोक के बावजूद खुलेआम हो रही नदियों से बालू की तस्करी। गिरिडीह जिले में बालू तस्करी का खेल खुलेआम चल रहा और इस शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के भी बालू घाटों से दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में बालू माफियाओं के द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा। बता दें कि अभी बालू घाटों से बालू उठाव पर NGT की रोक के बावजूद विभिन्न बालू घाटों से बालू का उठाव बड़े पैमाने पर हो रहा। जिले के एकमात्र उसरी नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा। बालू माफियाओं के द्वारा नदियों से बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। अवैध रूप से बालू के उठाव के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन जैसे ये कार्रवाई धीमी हो जाती है, बालू माफिया फिर से इसका फायदा उठाने लगते हैं। झारखंड में अवैध हथियार के सहारे ATM, बैंक और कैश वैन की सुरक्षा। झारखंड के अलग अलग जिलों में अवैध हथियार के सहारे ATM, बैंक और कैश वैन की सुरक्षा की जा रही है। गुमला जिले की पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। गुमला जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 बंदूक 63 गोली के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए लोगों में धनबाद जिले के रेशम बहादुर श्रेष्ठ उर्फ थापा और बिहार के भोजपुर जिला निवासी वर्तमान में शास्त्री नगर गुमला में रहने वाले धीरज कुमार सिंह के नाम शामिल है। बड़ी खबर, काला बिल्ला लगाकर शिक्षक से 74 कर्मियों ने किया सामूहिक विरोध।
जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में जनता शिवरात्रि महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने सामूहिक रूप से काला बिल्ला लगाकर सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया है। झारखंड में नई शिक्षा नीति के आलोक में 62 अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई रोक दी गई है। अभी झारखंड में मौजूदा आलम यह है कि लाखों की संख्या में ग्रामीण एवं शहरी परिवेश के बच्चे इधर उधर नामांकन की तलाश में भटक रहे। उनका सूद बूध लेने वाला झारखंड में न कोई अधिकारी है न ही मंत्री। अगर मौजूदा सत्र में नामांकन शुरू नहीं किया जाता है तो पूरे राज्य भर के लाखों विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे एवं 5000 की संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपने 20,000 परिवार सदस्य सहित बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड ने सुखाड़ की भरपाई के लिए केंद्र से मांगे 9600 करोड़। राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक में बड़ी मांग। झारखंड ने केंद्र सरकार से पूर्व में घोषित सुखाड़ के मद्देनजर क्षतिपूर्ति राशि मांगी है। यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से की गई है। मांडविया ने हीट वेव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों की आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की है। झारखंड की ओर से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुखाड़ के एवज में केंद्र से क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 9600 करोड़ झारखंड को मिलने थे। यह राशि अब तक झारखंड के लिए विमुक्त नहीं की गई है। केंद्र सरकार संवेदनशीलता से इस दिशा में सहयोग के लिए कदम बढ़ाए। बन्ना गुप्ता ने लू और वज्रपात को राष्ट्रीय आपदा में शामिल करने की मांग भी केंद्र सरकार से की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल के बहाने विपक्षी एकता पर तंज किया। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के एक मंच पर दिखने की ओर इशारा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लालू और नीतीश अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस की शरण में है, लेकिन उन्हें बरसों पहले भारत में लागू आपातकाल के काले दिन की निंदा करनी चाहिए। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के खिलाफ जेपी आंदोलन में सक्रिय तब छात्र नेता रहे। नीतीश कुमार और लालू यादव पहली दफा राष्ट्रीय राजनीति में कूदे थे। बाद में जनता पार्टी में दोनों साथ साथ थे। बड़ी खबर, झारखंड में बनेंगे 250 फास्ट चार्जिंग स्टेशन। महंगे पेट्रोल और डीजल के चलते अब झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों शामिल है। झारखंड में जुलाई 2021 में सिर्फ 1000 वाहन थे, जबकि इसी साल जून में 3866 वाहन हो चुके हैं और इसको देखते हुए लगातार अब सरकार इसमें जबरदस्त इजाफा करने वाली है। राज्य में लगातार 3 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के जबरदस्त इजाफे को देखते हुए अब सरकार ने झारखंड में 250 फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल चालकों को राहत देने वाली है।